ये सरकार पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और इस भ्रष्टाचारी सरकार के सबसे भ्रष्ट जो मुखिया हैं वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सारथी श्रीमान शाह महाराज यानी कि अमित शाह जी। ये देखिए भाई, इनके पास आईटी सेल, इनकम टैक्स इनके पास में, ईडी इनके हाथ में, सीबीआई इनके कब्जे में, सीवीसी इनके कब्जे में, सीएजी इनके कब्जे में और सुप्रीम कोर्ट इनके कब्जे में। और क्या होगा, मतलब जहां से भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है, जहां से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकती है, जहां से भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है, वो सारी संस्थाएं इनके अपने कब्जे में है। मैंने जैसे पहले भी एक बार बताया था और कई बार बताता रहा हूं, आप जाके देखिए सरकार का क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है कि कोरोना के ऊपर 20 लाख करोड़ का पैकेज देती है और हकीकत में अब तक मिला क्या है, मुश्किल से 1.25 लाख करोड़ रुपया सिर्फ उतना मिला है। जब से मई में जब से घोषणा करी है तब से लेकर अब तक इतना मिला है। और पीएम केयर फंड में जितना पैसा आ रहा है, पीएम केयर फंड में जो भी पैसा जहां से भी जिसके माध्यम से आ रहा है, बताया क्यों नहीं जा रहा है, उसका ऑडिट कराने की बात क्यों नहीं की जा रही है, उसको लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा है कि भाई इस केयर फंड में यहां से पैसा आया है, इन लोगों के पास से, इन लोगों ने, इसने इतना दिया है, आज की तारीख में इतना पैसा है और इतने में इतना पैसा खत्म हो चुका है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिनके माध्यम से 6,500 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया, जिसमें 95% जो पैसा है वो बीजेपी के पास आया है, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? यह भ्रष्टाचार नहीं दिखता आपको? इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा है जिस तरह से कांग्रेस के दिखाई देते थे। खूब दिखाई दे रहा, खूब, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का हल्ला ज्यादा मचाया गया, भ्रष्टाचार था तब भी था, मैं इसे ये नहीं कहता कि नहीं था, निश्चित रूप से था, लेकिन आज भी ये भ्रष्टाचार है। ये जो भ्रष्टाचार है, 1.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला जीएसटी में हुआ, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? बताइए आप, क्या नहीं, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये जो हुआ काले धन में भी भ्रष्टाचार, निश्चित रूप से काले धन। कहां काला धन जिसके लिए जो है रोल मचाते रहे, शोर मचाते रहे, काला धन कहां गया? आप ये बताइए कि जो इनको बीजेपी को, आरएसएस को जो चीनी कंपनियों तक से पैसा मिल रहा है, चीन का नाम लेने तक में जो है इनकी जो टांगे कांपती हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है कि आपने नौकरियां, जो सिविल सर्विस की नौकरियां भी बहुत कुछ जो है आप बंद करने की स्थिति में जा रहे हैं और आपने पिछले दरवाजे से लगभग 400 लोगों की आप एंट्री कर रहे हैं अलग अलग, उसमें जो है ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? ईवीएम अगर आप नहीं हटा रहे तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? इस देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो जीता जागता उदाहरण है और जो एक सबको दुनिया को दिखाई देता है वो है ईवीएम। ईवीएम अगर है तो भ्रष्टाचार में किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से ही चोरी करके, ये डकैती डाल के, जो वोटों पे डकैती डाल के ये सरकार में आए हैं। अगर ईवीएम नहीं है तो बीजेपी सरकार में नहीं आ सकती, और ईवीएम अगर है और बीजेपी इसको बनाए रखना चाहती है, उस सब के बावजूद भी, जबकि इन्हीं के एमपीओ ने उसी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ रिट फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट इन्हीं के लोगों ने जो ईवीएम के खिलाफ में 246 पेज की जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, उस ईवीएम को ये बनाए रखना चाहते हैं। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? और दूसरा, ये भ्रष्टाचार, इनसे पूछिए, बीजेपी के 400 से ज्यादा जो मतलब वो ऑफिस बन चुके हैं, कहां से बन गए बताओ? बीजेपी ने कहां से बनाए? करोड़ों रुपए के जो बिल्कुल आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उससे जो है आधुनिक, उससे टेक्नोलॉजी से जो है इनके जो ऑफिस हैं, बीजेपी के ऑफिस हैं, वो सारे के सारे बने हुए हैं। तो अब कहां से आ रहा है पैसा? और 400 ऑफिस और बनाने की बात हो रही है, चल रही है, ये पैसा कहां से आ रहा है? बीजेपी क्या बता सकेगी कि बीजेपी के पास में इतना पैसा था? बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में अभी तक कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा हुआ है, जब से 6 साल में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी। आप दाग की बात करें, पूरे, मैं बता रहा हूं ना, अगर तुम्हारे ऊपर दाग नहीं है तो पीएम केयर फंड के पैसे को आप क्यों नहीं बताते? मशीनरी इनके कब्जे में, तो भ्रष्टाचार का उजागर नहीं, देखिए सारा, देखिए भाई, इनके पास आईटी सेल, इनकम टैक्स इनके पास में, ईडी इनके हाथ में, सीबीआई इनके कब्जे में, सीवीसी इनके कब्जे में, सीएजी इनके कब्जे में और सुप्रीम कोर्ट इनके कब्जे में।
और क्या होगा, मतलब जहां से भ्रष्टाचार को पकड़ा जा सकता है, जहां से भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकती है, जहां से भ्रष्टाचार उजागर हो सकता है, वो सारी संस्थाएं इनके अपने कब्जे में हैं, इनके कहने पे सारी काम करें। बैंकों में इतना जो घोटाला हो रहा, ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है जो लगातार बढ़ता चला जा रहा है? लाखों करोड़ का घोटाला, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इनके समय में लगातार एक एक करके बैंक डूब रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या है ये अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो? ये सरकार पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। और इस भ्रष्टाचारी सरकार के सबसे भ्रष्ट जो मुखिया हैं वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सारथी श्रीमान शाह महाराज, यानी कि अमित शाह जी। ये अमित शाह जी की अमित शाह जी की आपने बात करी। अमित शाह जी का एक बार नाम भी आया था जो काले धन को लेकर है कि अरे कोऑपरेटिव जी 3,500 करोड़ का जो वो आया था, जो पूरी डिटेल में बताई कि जितनी देर में इन्होंने जमा कर दिया काला धन, वो तो उतनी देर में तो गिना भी नहीं जा सकता। जिसके ये चेयरमैन भी रहे थे, जो गुजरात में जो कोऑपरेटिव बैंक था जिसके ये चेयरमैन रहे थे अमित शाह, और इनका बेटा जो है, जो इसका जो बीसीसीआई का जो क्या सेक्रेटरी है, तो वो स्थिति है इनकी है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे। और ये भ्रष्टाचार का नमूना नहीं है कि 85 लाख रुपए कैसे जो करोड़ों में बन गए। 85,000 थे जन 85 लाख थे, जिसके 16,000 गुना, उनके बेटे की 16,000 गुना बेटे की संपत्ति बढ़ गई। तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये तो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इनके जैसा भ्रष्टाचारी तो इस देश में ही कहीं कोई नहीं है। सर गुजरात में तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन तो वो कहाँ है बिजनेसमैन? वो बिजनेसमैन होते तो उस तरह से दिखाते ना। मतलब ऐसा बड़ा बिजनेस है कि एक ही व्यक्ति का इतना पैसा बढ़ रहा, किसी और का पैसा नहीं बढ़ रहा। तो ये सब कहने की बातें हैं, दिखाने की बातें हैं, ये कला नहीं है। ये भ्रष्टाचार को पूरा कानूनी रूप देने का एक षड्यंत्र है, जिसमें वो आज की तारीख में सफल है।